वेलकम बैक नाज़रीन। खबर आपको दें, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं हमने पिछले इलेक्शन से भी बेहतर रिजल्ट लाना है। आजाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोटली में जलसे से खिताब सियासी मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। अपने खिताब में कहा, ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डरा सकते हैं। इलेक्शन के बाद FIR काटने वालों को मैं खुद देख लूंगा। FIR काटकर पीपल्स पार्टी के कारकुनान को डराया नहीं जा सकता। इलेक्शन में पार्टियों के लिए बड़ी मुश्किल होती है। सियासतदानों का काम अवाम की आवाज बनना होता है। आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए कोटली की एक एक सीट चाहता हूं। गुज़िश्ता इलेक्शन में पहली बार विफाक को शिकस्त का सामना करना पड़ा। आजाद कश्मीर में भी वही मंशूर लाया हूं जो GB में था। आजाद कश्मीर की सरजमीन और मलकियत का दिफा करता रहूंगा। मैं तो पूरी दुनिया में कश्मीर का दिफा करने जाता हूं। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से रावलाकोट समेत कोटली से इंटरनेट सर्विस बहाल करने का मुतालिबा कर दिया। मजीद कहा, कश्मीर में किसी एक ने गलत काम किया तो तमाम कश्मीरियों को सजा क्यों दी जा रही है। उम्मीद है विफाकी हुकूमत फैसले पर नजरसानी करेगी। सीनेटर राना सनाउल्लाह ने बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान को नामुनासिब करार दिया। बिलावल भुट्टो की कोटली तकरीर पर मुशीर सियासी उमूर और सीनेटर राना सनाउल्लाह का अहम बयान सामने आ चुका। कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की तकारीर हालात खराब कर सकती हैं। ख्वाजा आसिफ के बारे में बिलावल का रवैया अच्छा नहीं था। उनको वोट के लिए नफरत की नहीं बल्कि कौमी लीडर बनकर बात करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून में किसी को लात मार कर निकालने की रवायत न थी और न है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म फैसल राठौर ने कलअदम करार दिया। विफाकी हुकूमत ने इस फैसले की हिमायत की। विफाकी हुकूमत इस फैसले की पुश्त पनाही पर खड़ी है और बिलावल भुट्टो जरदारी अशारों और बातों बातों में इस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि बानी की बहन के बयान पर लोगों में गम और गुस्सा है। अपने भाई की सियासत के लिए मार्का हक पर सवालात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। बानी की बहनों के बयानात भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं। PTI को इस तरह के बयानात से भारतीय मीडिया में पजीराई मिलती है। ये लोग ऐसे बयानात से सियासत चमकाना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात ने तहरीक इंसाफ को निशाने पर रख लिया। मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ की सियासत दफन हो चुकी है। ये लोग इंतशार का शिकार हैं। 25 ग्रुप इनमें बन चुके हैं। मार्का हक की कामयाबी PTI को हजम नहीं हो रही। KP हुकूमत ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। ये सारी सियासत, ये सारी वजारतें, ये हुकूमतें, ये ऑपोजिशन, ये ओहदे, ये पाकिस्तान है तो ये सब कुछ कायम है। अगर पाकिस्तान है तो कुछ नहीं। और इनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये समझते हैं कि शायद इस तरह की बात करेंगे तो ये शायद सियासत चमकेगी। आपकी सियासत दफन हो चुकी है। आपकी पार्टी इंतशार का शिकार है। आपस में बदस्तों गिरेबां है। 25 ग्रुप बन चुके हैं। आपकी KP की हुकूमत ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है। कोई वजीर हेलीकॉप्टर से उतर रहा है, कोई शाना अखराजात किए जा रहे हैं। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी और तलाल चौधरी ने बानी की हमशीरा का बयान काबिल मजम्मत और अफसोसनाक करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए विफाकी वजीर पार्लियामेंट तारिक फजल चौधरी ने कहा, मार्का हक एक तारीखी कामयाबी है। नूरीन नियाजी का बयान काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। बानी और उनकी फैमिली पाकिस्तान मुखालिफ बयान का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। बानी की हमशीरा के बयान पर अफसोस हुआ। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, बानी PTI और उनके खानदान का हदफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। भारत इसराइल गठजोड़ के बावजूद पाकिस्तान ने फतह हासिल की। नूरीन नियाजी के बयान से साबित हुआ ये पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सीज हैं। पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। नूरीन नियाजी के बयान पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। वज़ीर ममलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी बोले, बानी की बहन के बयान की जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। मार्का हक एक ऐसी तारीखी कामयाबी है कि जिसे न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले हमारे हमवतन और उसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी तमाम मीडिया और जंगी माहिरीन, उन्होंने पाकिस्तान की एक वाज़ेह बरतरी इंडिया के ऊपर उसे तस्लीम किया। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुतअद्दिद दफ़ा जो इंडिया के जंगी तैयारे पाकिस्तान ने गिराए उनका जिक्र किया।
पाकिस्तान ने उन तमाम तैयारों के जो टेल नंबर्स थे वो मीडिया पे जारी किए। इंडिया को एक दफ़ा भी ये तौफीक नहीं हुई कि वो ये कह सके कि पाकिस्तान ने ये तैयारे नहीं गिराए। जो पूरे का पूरा खानदान बड़ी देर से किसी न किसी तरह इस बात का इजहार कर रहा है, इनकी सियासत से ये पता चलता है कि इनका हदफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। कभी इनके किरदार से, कभी गुफ्तगू से ये पता चलता है कि इनके ज़हनों में पाकिस्तान और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के बारे में क्या बात है। जो इंटरव्यू इस वक्त बानी पीटीआई की बहन का आपने सुना है, क्या उसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती है कि जो लोग ये कहते हैं कि बानी पीटीआई एक प्रॉक्सी हैं? पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को मार्का हक में फतह हुई। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान वो जंग जीता। मगर बदकिस्मती से ये पाकिस्तान की फतह सबको हजम नहीं हुई। गुज़िश्ता दिनों में इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी साहिबा का एक बयान सामने आया है जो कि निहायत अफसोसनाक है और जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और नाज़रीन, वज़ीर ममलकत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ओन चौधरी ने बानी की हमशीरा से कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्यासी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए ओन चौधरी ने कहा, बानी की बहन का बयान अफसोसनाक, गैर जिम्मेदाराना और कौमी मफादात के मुनाफी है। उनके बयान से पूरी कौम के जज्बात मजरूह हुए। पीटीआई के अंदर मौजूद सांप मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उनकी सियासत का मकसद सिर्फ इंतशार फैलाना है। मार्का हक हमारा कौमी फख्र है। भारत इस शिकस्त को नस्लों तक याद रखेगा। सबसे पहले हमारी पहचान पाकिस्तान है। फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से बात करेंगे। किसके सर सजेगा फीफा वर्ल्ड कप का ताज, कौन करेगा सबसे ज्यादा गोल, फैसला होगा आज रात। फीफा वर्ल्ड कप में फाइनल का मैदान लगने में चंद घंटे बाकी। फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें रात 12 बजे आमने सामने होंगी। जीतने वाली टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप का ताज अपने सर सजाएगी। टिकट बुक, शायकीन पुरजोश, अपनी अपनी मनपसंद टीम की जीत पर नजरें जमा ली गई। अपडेट करेंगे, आपको अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। किसके सर सजेगा फीफा वर्ल्ड कप का ताज, कौन करेगा सबसे ज्यादा गोल, फैसला होगा आज रात। फीफा वर्ल्ड कप में फाइनल का मैदान लगने में चंद घंटे बाकी। फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें रात 12 बजे आमने सामने होंगी। जीतने वाली टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप का ताज अपने सर सजाएगी। टिकट बुक हो चुके, शायकीन पुरजोश हैं। अपनी अपनी मनपसंद टीम की जीत पर नजरें जमा ली गई। आपको बताएं नाज़रीन, फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से तो किसके सर सजेगा फीफा वर्ल्ड कप का ताज, कौन करेगा सबसे ज्यादा गोल, फैसला होगा आज रात। फीफा वर्ल्ड कप में फाइनल का मैदान लगने में चंद घंटे बाकी। फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें रात 12 बजे आमने सामने होंगी। जीतने वाली टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप का ताज अपने सर सजाएगी। टिकट बुक, शायकीन पुरजोश, अपनी अपनी मनपसंद टीम की जीत पर नजरें जमा ली गई। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना टाइटल के दिफा के लिए पुरअज़्म। अर्जेंटीना ने अब तक फीफा वर्ल्ड कप के 6 फाइनल खेले, 3 में कामयाबी हासिल की। स्पेन की टीम ने एक बार 2010 में फाइनल खेला और जीत जो है वो अपने नाम की। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के हवाले से बात करेंगे। किसके सर सजेगा फीफा वर्ल्ड कप का ताज, कौन करेगा सबसे ज्यादा गोल, फैसला होगा आज रात। फीफा वर्ल्ड कप में फाइनल का मैदान लगने में चंद घंटे बाकी। फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें रात 12 बजे आमने सामने होंगी। जीतने वाली टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप का ताज अपने सर सजाएगी। टिकट बुक, शायकीन पुरजोश, अपनी अपनी मनपसंद टीम की जीत पर नजरें जमा ली गई। आपको अपडेट करें नाज़रीन, किसके सर सजेगा फीफा वर्ल्ड कप का ताज, कौन करेगा सबसे ज्यादा गोल, फैसला होगा आज रात। फीफा वर्ल्ड कप में फाइनल का मैदान लगने में चंद घंटे बाकी रह गए। फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें रात 12 बजे आमने सामने होंगी। जीतने वाली टीम फुटबॉल वर्ल्ड का ताज अपने सर सजाएगी। टिकट बुक, शायकीन पुरजोश हैं। अपनी अपनी मनपसंद टीम की जीत पर नजरें जमा ली। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना टाइटल के दिफा के लिए पुरअज़्म। अर्जेंटाइन ने अब तक फीफा वर्ल्ड कप के 6 फाइनल खेले, 3 में कामयाबी हासिल की। स्पेन की टीम ने एक बार 2010 में फाइनल खेला और जीत अपने नाम की।
और फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में 39 साला मेसी और 19 साला लामीन में मुकाबला करार। मेसी की नन्हे लामीन को गोद में उठाए तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल। मेसी की तकनीक और लामीन का जारहाना खेल मुकाबले को दिलचस्प बनाएगा। आपको अपडेट करेंगे नाज़रीन, वर्ल्ड कप फाइनल में 39 साला मेसी और 19 साला लामीन में मुकाबला बरकरार। मेसी की नन्हे लामीन को गोद में उठाए तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल। मेसी की तकनीक और लामीन का जारहाना खेल मुकाबले को दिलचस्प बनाएगा। अब बात करेंगे ईरान अमेरिका वार के हवाले से। मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले बुझ न सके। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 8वें रोज भी हमले जारी। अमेरिकी सेंडकॉम के मुताबिक ये हमले आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज रानी को खतरात से महफूज बनाने और ईरान की सलाहियत को मजीद कमजोर करने के लिए किए गए। गुज़श्ता रात उर्दन में अमेरिकी फौजियों पर हमले करने वाली ईरानी फोर्सेस को फौरी सजा देने के मकसद से हमले किए गए। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया ने कहा कि अमेरिकी फौज ने सेरी के करीब हमले किए। अमेरिकी फौज ने हाजीआबाद शहर के करीब इलाके को निशाना बनाया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा कि आबना हुर्मुज़ का निज़ाम पूरे कंट्रोल में है। ईरान ने गुज़श्ता 5 दिनों के दौरान उर्दन में अमरीकी अफवाज पर 4 बड़े हमले किए हैं, जिनमें 2 अमरीकी फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हुए, जबकि मुतादिद हेलीकॉप्टर्स को भी नुकसान पहुंचा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमरीकी हुकाम को हवाला देते हुए कहा कि मुसलसल हमले इस बात का इशारा है कि ईरानी अफवाज के पास न सिर्फ मिसाइलों का वाफर जखीरा मौजूद है, बल्कि अमरीकी फिजाई दिफाई निज़ाम को चमका देने की इसकी सलाहियत भी इजाफा हो चुका है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 5 दिनों के दौरान सबसे पहले ईरानी हमले में किंग फैसल एयरबेस में वाक़िया रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया, जिसमें कम अज कम 5 अमरीकी एहलकार जख्मी हुए। दूसरे हमले में मशरकी उर्दन के एक अड्डे को निशाना बनाया गया, जहां अमरीकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे और इस हमले में मुतादिद हेलीकॉप्टर्स को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी मिसाइलों ने मवाफिक अल सल्त एयरबेस को निशाना बनाया, जहां बंकर्स में पनाह लेने वाले तकरीबन 20 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। ताहम उस हमले में कोई हलाकत नहीं हुई। जुमा के रोज उसी अड्डे पर दोबारा हमला किया गया, जिसमें 2 अमरीकी फौजी हलाक जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए। कुछ एहलकारों को मामूली जख्म आए, जिन्हें तिब्बी मुआयने के बाद दोबारा ड्यूटी पर भेज दिया गया। पासदारान इनकलाब का कहना था कि उर्दन में अल ज़र्क एयरबेस को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। हमले में बेस पर 2 फायर जेट्स और 3 अमरीकी तैयारे तबाह किए। हमले में बेस पर फाइटर जेट शेल्टर्स, पार्किंग रैंप को भी निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने कहा कि उसने ऑपरेशन लाइटनिंग के 16वें मरहले में कवैत में वाक़े 2 अमरीकी फौजी अड्डों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया। अल अदीरी कैंप में एक असला डिपो, अली अल सालिम एयरबेस पर पैट्रियट रिडार और फ़ज़ाई निगरानी के एक रिडार को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने कहा कि ये हमले ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में किए गए, जिनमें शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। तहाल कवैती फौज या हुकूमत और अमरीकी हुकाम की जानिब से इन हमलों के बारे में कोई बयान सामने नहीं आया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने शुमाली इराक में मौजूद कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी के ठिकानों को शदीद हमलों का निशाना बनाया। ये हमले इराक के कर्द इलाके के 2 अहम शहरों अरबेल और सुलेमानिया में मौजूद ग्रुप के अड्डों पर किए गए। मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए सरतोड़ कोशिशें। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर पाकिस्तान आएंगे। आलमी मीडिया के मुताबिक दौरे के दौरान ईरानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत पाकिस्तान की आला क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। बाहमी ताल्लुकात, सरहदी ताउन और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला के हमरा एक आला सतही वफ़द की पाकिस्तान आमद भी मुतवक्के है। उर्दन में फौजियों की हलाकत पर अमरीकी सदर ट्रंप का पारा हाई। ट्रंप ने पेंटागन को पूरी शिद्दत से ईरान पर मजीद बमबारी का हुक्म दिया। उर्दन में अमरीकी फौजियों की हलाकत पर सदर ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अमरीकी फौजियों की हलाकत इंतहाई अफसोसनाक है। इस सूरत हाल पर उन्हें बेहद दुख है। ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो अमरीका को भी इसकी फिक्र नहीं। ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देंगे।
अमेरिका ने मफाहमती यादाश्त की बार बार खिलाफ वर्जी की। अमेरिकी खिलाफ वर्जियों ने साबित किया ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कौम को पैगाम, कहा ट्रंप के दस्तखत बेवकत और गैर मुअस्सर हैं। एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल किया तो दुश्मन को शिकस्त होगी। ईरानी कौम मज़ाहमती महाज ने अमेरिका को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाया। दुश्मन को ईरान की किसी कमजोरी का तासुर नहीं मिलना चाहिए। ईरानी अवाम हुकूमती इदारों पर एतमाद बरकरार रखें। ईरान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम चौकस और मुतहरिक रहें। मुल्क की खुशहाली के लिए हुकूमती इदारे भरपूर काविशें कर रहे हैं। ईरानी कौम ने शहीद ईरान को अलविदा कहकर नई तारीख रकम कर दी। ईरानी कौम की तकरीबात में बेमिसाल शिरकत कौमी वहदत का मजहर है। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे अमरीकी महकमा खारजा ने मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस अपने शहरियों को खबरदार किया है कि ईरान के हामी गिरोह दुनिया भर में अमरीकी मफादात और शहरियों को निशाना बना सकते हैं। महकमा खारजा की जानिब से जारी ट्रैवल एडवाइजरी या सफरी हिदायतनामे में अमरीकी शहरियों को बदस्तूर एहतियात से काम लेने और ताज़ा पेशरफ से आगाह रहने के लिए खबरों पर नजर रखने का मशवरा दिया गया है। सफरी हिदायतनामे में कहा गया कि अमरीकी महकमा खारजा दुनिया भर में मौजूद अमरीकी शहरियों बिलखसूस मशरिक़ वस्ता में मुकीम अफराद को मशवरा देता है कि वो ज्यादा एहतियात बरतें। बिरूने मुल्क मौजूद अमरीकी शहरियों को चाहिए कि वो अपने करीब तरीन अमरीकी सफारत खाने या कौंसल खाने की जानिब से जारी करदा सिक्योरिटी हिदायत पर अमल करें। DGISPR ने समर कैंप 2026 में शरीक तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त की, जिसमें कौमी सलामती, दहशत गर्दी और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली रोशनी डाली गई। ISPR के समर कैंप में 2026 में पाकिस्तान भर के 18 से जायद शहरों से 9वीं से 12वीं जमात के 4000 से ज्यादा तलबा तालिबात शरीक हैं। समर कैंप में शरीक तलबा तालिबात ने कहा उन्हें पाकिस्तान को दरपेश दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुतालिक मुअस्सिर आगाही हासिल हुई। उनके मुताबिक बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खारिज की दहशत गर्दी के नापाक किरदार से भी आगाह किया गया। तलबा और तालिबात ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा दौर में गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा तेजी से फैल रहा है, जिसके हवाले से आगाही बेहद जरूरी है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार भी किया कि दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम पाक फौज के शाना बिशाना खड़ी है। अभी कुछ बात करेंगे मौसम की सूरत हाल पर। नाज़रीन, मानसून बारिशों का नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल, बादल जमकर बरसने को तैयार हो गए। NDMA ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। लाहौर में दुनिया भर सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी रही, जबकि शहर का दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और वहाँ LOC के दोनों तरफ कश्मीरी आज यौम इल्हाक पाकिस्तान मना रहे हैं। क़याम पाकिस्तान से कबल कश्मीरियों ने अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान से वाबस्ता करने का फैसला किया था। 19 जुलाई 1947 को पाकिस्तान से इल्हाक की करारदाद मंजूर हुई थी। कश्मीरी अवाम ने कुर्बानियों की अजीम दास्तान रकम की। भारतीय काबिज अफवाज ने 96,213 बेगुनाह कश्मीरियों को बेदर्दी से शहीद किया था। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीरी अवाम की जिदोजहद को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि यौम इल्हाक पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की तारीखी उमंगों की याद दिलाता है। पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर की अवाम के दरमियान तारीखी, सकाफती और रूहानी रिश्ते मजबूत हैं। कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत का एहतराम नागुज़ीर है। आलमी बरादरी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो दे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि यौम इल्हाक पाकिस्तान हर साल 19 जुलाई को इस तारीखी करारदाद की याद में मनाया जाता है, जो 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में मुनक्किदा और जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इजलास में मुत्तफिका तौर पर मंजूर की गई थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह दिन पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के अवाम के दरमियान मौजूद उन मजबूत और दीरीना रिश्तों की भी अक्कासी है जो मुश्तरका तारीख और बाहमी वाबस्तगी पर इस्तवार हैं। सबसे बढ़कर ये इस बुनियादी उसूल को उजागर करता है कि कश्मीरी अवाम की आज़ादाना तौर पर जाहिर करदा ख्वाहिशात और उमंगों का एहतराम किया जाना चाहिए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कश्मीरी यौम इल्हाक़े पाकिस्तान पर खुसूसी पैगाम में कहा कि 19 जुलाई 1947 को गयूर कश्मीरियों ने रियासत जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ की करारदाद मंजूर की थी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, इल्हाक़े पाकिस्तान की करारदाद इस बात का सबूत है कि कश्मीरियों का दिल हमेशा पाकिस्तान के साथ धड़कता है। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक पुरअमन हल ही कश्मीरियों के हकूक़ और खित्ते में अमन का ज़ामिन है। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम कश्मीरियों की सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान भारतीय जबर के शिकार कश्मीरियों को हक दिलाने के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाता रहेगा। भारतीय ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर के अवाम दहाइयों बाद भी हक़ खुदरादियत मिलने के मुंतज़िर हैं। मज़लूम कश्मीरी बहन भाइयों की जिदोजहद, कुर्बानी और लाजवाल हौसले को सलाम पेश करती हूँ। उधर चीन के शहर चोंगकिंग में मिट्टी का तोदा गिरने से 8 अफराद हलाक और 34 लापता हुए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मट्टी और चट्टानों के बड़े पैमाने पर गिरने से 10 से ज़ायद इमारतें लैंडस्लाइडिंग में धंस गईं। हुकाम के मुताबिक बारिशों और सैलाब के बाइस तबाही के नतीजा में 1100 से ज़ायद लोग बेघर हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक मलबे से 10 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया है। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।